कोरोना की दूसरी लहर के बीच में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इनके मुताबिक अब किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब किसी भी अस्पताल में भर्ती करने के लिए मरीज को अब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है उन्हें तत्काल भर्ती कर इलाज शुरू किया जाए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई अस्पताल किसी भी हाल में मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं करेगा। कोई भी मरीज किसी भी शहर के अस्पताल में भर्ती हो सकता है। पहले मरीज को भर्ती किया जाएगा, उसके बाद कोविड टेस्ट होगा। नई नीति को अगले 3 दिन में लागू किया जाए। नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि संदिग्ध मरीजों को कोविड सुविधाएं उन मरीजों की तरह ही दी जाए जो कोविड पॉजिटिव मरीजों को दी जा रही है, जैसे कि ऑक्सीजन की जरूरत पर किसी भी मरीज को प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन देना होगा। साथ ही इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को सूचित कर दिया गया है। इससे पहले अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी, जिससे कई मरीजों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती थी। हालांकि नई गाइडलाइंस के बाद उम्मीद है कि मरीजों को काफी मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना के बीच में सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखकर सीएम ठाकरे ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए अलग से एक मोबाइल ऐप बनाने की इजाजत मांगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खत लिखकर पीएम मोदी को सुझाव दिया है कि कोविन ऐप की तरह हर राज्य के लिए एक अलग ऐप बनाया जाए। ठाकरे ने मांग की है कि या तो इसके लिए केंद्र सरकार इजाजत दे या फिर केंद्र सरकार खुद इसकी व्यवस्था करे। अपनी चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि कोविन पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। कोविन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने में लोगों को दिक्कतें हो रही है। पोर्टल में समस्या के बाद अलग ऐप बनाने की मांग की गई है। वैक्सीन को लेकर भी सीएम ठाकरे ने चिट्ठी में जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि आईसीएमआर एक मेडिकल फ्रेमवर्क तैयार करे, जिसके तहत सभी राज्यों के एफडीए के माध्यम से दुनिया में मौजूद अन्य वैक्सीन को राज्य सरकार सीधे खरीद सके, जिससे कोरोना की इस लड़ाई में तेजी आएगी और सभी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सकेगा। सीएम ठाकरे की चिट्ठी मिलने के बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोरोना के हालात को लेकर बातचीत हुई। साथ ही स्वतंत्र ऐप को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बात हुई। बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की कोरोना से लड़ाई की तारीफ की है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस प्रशंसा के लिए पीएम का आभार माना है। दिल्ली में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अभी वैक्सीन की कमी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची है। पहले से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली में अब वैक्सीन की भी कमी पड़ने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में वैक्सीन की बहुत कमी है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त वैक्सीन मिलने पर 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अभी सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची हुई है। अगले 3 महीने के लिए दिल्ली को 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। दिल्ली सरकार को अब तक कुल 40 लाख वैक्सीन मिली है। अभी दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली में हर दिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। केंद्र से निवेदन है कि हमें उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी पड़ गई है। बताया जा रहा है कि संक्रमण दर 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हालांकि संक्रमण की वजह से अभी भी एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 17,364 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से एक दिन में 332 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।